बाजी से ये बात छुपाकर तुमने ठीक नहीं किया काशी। अगर बाजी को ये बात पता होती तो गर्भ संस्कार में संतान का पिता होता। मेरा बाजी भी इस खुशी में होता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। गर्भ संस्कार करना ये तो धर्म है और वो तो मैं निभाऊंगी, क्योंकि गर्भ पे संस्कार होना आवश्यक है। अब सारी नाराजगी भूल कर आई। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने राहु जैसे बेटे को जन्म दिया। आपके आशीर्वाद के बिना ये गर्भ संस्कार बिल्कुल अधूरा है। पेशवा बाजीराव के वंश की रक्षा के लिए सबसे पहले संरक्षक तंत्रोक्त मंत्र का जाप होगा। हमें लगता है कि केवल संरक्षक तंत्रोक्ति नहीं, बल्कि वीर रस संस्कार श्लोक भी होना चाहिए। आखिर ये गर्भ संस्कार राहु के अंश का है। क्यों? लेकिन भाभी, बाजी भाऊजी तो यहाँ है ही नहीं। किसने कहा नहीं है? बिल्कुल है। समझ गई, यही है वो। ये बाजीराव का अंश है, तो परछाई भी पिता की ही बने। शूरवीर बने, वो बहादुर हो और अपने कुल का नाम आगे बढ़ाए। अगर कन्या हो तो जीजा माता जैसी हो, और अगर पुत्र हो तो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाजीराव की तरह हो। इसलिए वीर रस संस्कार श्लोक होना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये गर्भ संस्कार बिल्कुल अधूरा है। पुत्र की कामना करो काशी, पुत्र की। कन्या के लिए इतने बड़े सपने उचित नहीं है। तैयारियां शुरू करो। भव्य उत्सव का आयोजन होगा। छत्रपति शाहू महाराज को निमंत्रण दिया है। आखिर पेशवा बाजीराव का वंश आगे बढ़ रहा है। ऐसा उत्सव हो कि पूरा पुणे याद रखेगा। जब वो आ जाए तो ऐसी आग लगाओ कि सब आग में फंसकर मर जाए। हे गणपति बप्पा, आज तक हम कभी राहु के साथ युद्ध पर नहीं गए, लेकिन आज हमारे पास मौका है उनकी जान बचाने का। किसी भी तरह राहु को जिता दीजिए बापा, मदद कीजिए हमारी। सूर्य जी समय पर पहुंच जाए। इस जीत को हमें और राहु की संतान को बहुत जरूरत है। मैं दक्षिण से होता हुआ जंगल के उत्तरी छोर पे पहुंच जाऊंगा और लश्कर को पहले ही जंगल में घुसने से रोक लूंगा। पेशवा सरकार का लश्कर इधर ही आ रहा होगा और यहाँ तो दुश्मनों ने बारूद बिछाया हुआ है। पेशवा सरकार अपनी सेना सहित जंगल में घुसे, उससे पहले ही मुझे उन्हें आगाह करना होगा। खादर वन तो यहीं खत्म हो गया। अब यहां से देवदार के जंगल शुरू होते हैं। पेशवा सरकार इसी तरफ से आ रहे होंगे। लश्कर के जंगल में घुसने से पहले ही हमें कुछ करना होगा।
बारूद? लेकिन पेशवा सरकार, ये जंगल में बारूद कहाँ से आएगा? शायद ये अपना ही कोई बारूद खुला होगा। बारूद यही पीछा है, यही वो जंगल है। पेशवा सरकार को इस जंगल में आने से किसी तरह से भी रोकना होगा। अरे वो लोग तो यहीं पहुंच रहे हैं, क्या करूं? इतनी दूर है, उन तक पहुंचूं कैसे? देवगढ़। इस तरफ से हमला करेंगे। हरारा, हरारा, हरारा। पेशवा बाजीराव भल्लाल की जय हो। पेशवा सरकार, मैं देवगढ़ का सेनापति आपके लिए रसद सामग्री और जरूरी सामान लेकर आया हूँ और अपने राजा का शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हमें जंगल में चलाने की कोशिश करने से पहले ये शांति प्रस्ताव नहीं सूझा था तुम्हें, या फिर हमारे बच जाने के बाद? उनकी भूल थी। हमारे महाराज आपके सामने समर्पण करते हैं। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बाजीराव भल्लाल के सामने लड़ने की हमारी ताकत नहीं। पेशवा सरकार, देवगढ़ में इतनी ताकत नहीं कि आपके सामने खड़े भी हो सके। युद्ध करना तो दूर की बात है। महाराज ने कहा है कि जो हुआ वो उनकी नादानी थी। मुगलों के दबाव में आकर उन्होंने ऐसा किया, वरना वो तो आपके परम मित्र हैं। ये हमारे राजा का राजपत्र है जिसमें उन्होंने आजीवन आपसे वफादारी की शपथ ली है और लिखित में आपसे वादा करते हैं कि कभी मुगलों का साथ नहीं देंगे। आगे बढ़िए बाजीराव, बुंदेलखंड और मस्तानी का इंतजार और मत बढ़ाइए। ये रसद सामग्री बुंदेलखंड की यात्रा में आपके काम आएगी। अपने राजा से जाके कह दो, उनकी किस्मत अच्छी थी जो मैं बुंदेलखंड बड़ी तेजी से जाना चाहता हूँ, और ये विश्वासघात रसद पानी से नहीं भुलाया जा सकता। मस्तानी कौन है? मस्तानी क्या पदवी है उसकी? और हमारी सेना की जानकारी देकर हमारी सुरक्षा को ठेस पहुंचाने का क्या मतलब है? बाजीराव साहब, हम अपनी मिट्टी के प्रति वफादार हैं और मस्तानी के प्रति भी। हम हमारे प्राण दे देंगे, लेकिन मेहमान के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। आप मस्तानी को जानते तो ये नहीं कहते। मुझे मस्तानी को जानने की क्या जरूरत है? जिस बुंदेलखंड को बचाने आप इतनी दूर से आए बाजीराव, उस राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी तो कर लेते बाजीराव साहब। मस्तानी इस राज्य के महाराजा छत्रसाल की बेटी है, बुंदेलखंड की राजकुमारी। सिर्फ राजकुमारी ही नहीं, बुंदेलगढ़ की सबसे बड़ी वीरांगना है वो। तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, मस्तानी ने एक बार ठान ली तो निशाना कभी चूक ही नहीं सकता मेरे सरकार। रणभूमि ही नहीं, रंग महल में भी मस्तानी का कोई मुकाबला नहीं। ना ही उनसे अच्छी कोई गाने वाली और ना ही उनसे अच्छी कोई नृत्य करने वाली। अल्लाह की बंदी है, कृष्णा की दासी है हमारी मस्तानी। मस्तानी बुंदेलखंड की शोभा है, इस राज्य का अलंकार है बाजीराव साहब। खूबसूरती में तो मस्तानी का कोई मुकाबला ही नहीं। अगर एक बार कोई मस्तानी को देख ले तो वो उन्हें भूल ना पाए। हमारी मस्तानी तो मोहिनी है, मोहिनी। हो गया तुम सबका?
ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा स्वागत करने के लिए भी धन्यवाद। हमें जाना होगा, युद्ध की तैयारियां करनी है। मिलिएगा नहीं मस्तानी से? यहाँ करीब में ही उनकी सेना की छावनी है। हम यहाँ मस्तानी से मिलने नहीं, उनके बुंदेलखंड को बचाने के लिए आए हैं। मस्तानी, मस्तानी। हाय नी मेरी नज़ुकिया मस्तानी, या तुम उनके ख्यालों में खोई हो और वो बाजीराव, वो तो तुमसे मिलने भी नहीं आए। खामखाई तुम्हारा दिल तालियां बजा रहा है। हाँ, कौन कहता है कि वो हमसे मिलने नहीं आए? कभी हमारे ख्वाबों से तो पूछ कर देखो। लो, अभी ना शायरी सूझ रही है। अरे भोलेपन पे तो मैं वारी जाऊं। वो क्या है ना, ख्वाबों में आने को आना थोड़ा ना कहते हैं। यहाँ आए हैं तो यहाँ भी आ ही जाएंगे। अच्छा, पर कैसे? हम लाएंगे। रुको, जरा मुड़कर तो देखिए मेरी जान, तुम्हारे सामने तुम्हारा चांद खड़ा है। कैसे देखें? कहीं हमारी जान ना निकल जाए। जरा देखना तो, कहीं हम पाप तो नहीं देख रहे। बिना अनुमति मेरे इस छावनी में आना जानलेवा भी हो सकता है। अपने आप को खुशकिस्मत समझो जो मेरे सैनिकों ने तुम पर वार नहीं किया और तुम जिंदा हो। मस्तानी, 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 मस्तानी। हमारा नाम हमें इतना प्यारा कभी नहीं लगा जो इनकी जुबान से लगा। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। बाजीराव से अगर मस्तानी मिलने ना आए तो बुंदेलखंड बुरा मान सकता है। क्या बुंदेलखंड का यही रिवाज है जो बिना अनुमति घुसपैठिए की तरह मेरे राज्य में घुस जाती हो, हफ्ता भर साया बनकर मेरे लश्कर का पीछा करती और यहाँ बिना अनुमति मेरे छावनी में घुस जाती हो? इतनी हिम्मत, इतना गुरूर। गुरूर? गुरूर नहीं है हमें। वो तो मस्तानी की कसम है जिसने हमें रोक के रखा। हमने कसम ली थी कि बाजीराव से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो हमारी सरहद में नहीं आ जाते। बाजीराव ने आज तक बस अपने दुश्मनों की पीठ देखी है। तुम्हें दोस्त समझकर तुम्हारी मदद करने आया मैं मस्तानी। मस्तानी को पीठ दिखाने की आदत नहीं, बस आपकी आंखों में देखने की हिम्मत हमारी आंखों को नहीं। ये सारी घुमावदार बातें महलों में अच्छी लगती है। मैं तलवार की बोली जानता हूँ। लड़ने आया हो, लड़कर चला जाऊंगा। महादेव! बहुत खून बह गया बुंदेलखंडियों का। अब किसी भी बेगुनाह का खून नहीं बहेगा। जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करते हैं।
जी पेशवा सरकार, पूरी रणनीति तैयार है। जी पेशवा सरकार, और आगे की रणनीति इस तरह है कि मस्तानी, बुंदेलखंड की सीपे सलार आपकी सेवा में हाजिर है। ये हमारे पिछले 2 साल की मेहनत, बंगश के ठिकाने, उनके अहम लोग, उनकी ताकत, उनकी कमजोरी, उनकी लड़ाई करने की नीति, सब कुछ है इसमें। हमें लगा इस अहम जानकारी से आपको काफी मदद मिलेगी। तुमने हमें लड़ने के लिए बुलाया है, लड़ लेने दो। ये जंग सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी है। हमने आपको अपने साथ लड़ने के लिए बुलाया है। तुमने मुझे और मेरे सैनिकों को यहाँ पर बुलाया है, तो तुम्हारा काम यही से खत्म होता है। तुम जाओ, मुगलों से लड़ना आसान काम नहीं है। मुगलों से कैसे लड़ा जाता है ये हम भी जानते हैं। कई महीनों से इस आग में चल रहे हैं, हमने देखा है। न जाने कितने बच्चे, कितनी औरतों के साथ युद्ध भावनाओं में बहकर नहीं किया जाता मस्तानी, सोच समझ कर किया जाता है। और जो तुम कर रही हो वो तुम्हारे और तुम्हारे सैनिकों के लिए आत्महत्या साबित हो सकती है। आप जानते हैं क्या हमारी सेना के बारे में? ये वो लोग हैं जिन पर मुगलों को मारने का खून सवार है, जिनका परिवार बिखर गया है, जिनका घर लूट चुका है, और अब उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, बदला। क्योंकि और कुछ है ही नहीं उनके पास खोने के लिए। अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, राजकुमारी हो तुम। ऐसा लोगों को लगता है कि हम राजकुमारी हैं, ऐशो आराम से जीते हैं, न जाने क्या कुछ नहीं कहते, पर हम अरसों पहले ही अपना सब कुछ किसी पर मिटा चुके हैं। हमारी हर सांस पे सिर्फ उन्हीं का हक है। मस्तानी अब राजकुमारी नहीं, एक प्रेमिका है। आप फिक्र कर रहे हैं हमारी? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति की जान की रक्षा करने का वचन लेकर आया हूं मैं एक राजकुमारी का खून बहते हुए नहीं देख सकता। पर याद रहे, हम दोनों अलग अलग लड़ेंगे, हमारे रास्ते अलग होंगे। रास्ते तो जुड़ गए हैं बाजीराव, बस आपका हमसे मिलना बाकी है। मालकिन, रहने दीजिए, आप बेकार की मेहनत कर रही हो। इसमें कभी चूहा फंसता ही नहीं। इस बार फंसेगा कावेरी। कैसे? आंखों से ज्यादा नाक तेज होती है इनकी, इसलिए मैंने स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनवाए हैं जो इसमें रखे हैं। इस बार तो चूहा फंस ही जाएगा, और ठीक इसी तरह बिना खतरे को देखे काशी भी मेरे जाल में फंस जाएगी। अब हमें यहाँ से जाना होगा राव। चाहते तो हम भी थे कि आपकी संतान का जन्म यहीं इस वाड़े में हो, उसकी पहली किलकारी यहीं गूंजे, इस घर में आपकी दी गई जिम्मेदारियों का निर्वाह करते। लेकिन अब हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा राव। लेकिन पेशवीन बाई तो मायके जा रही है ना, तो शनिवार वाड़ा से इतने दूर जाने के बाद आप ये सब कैसे करेंगी? मैं तो वही चाहती हूँ कावेरी की काशी चास कमान चली जाए।
वही तो मेरा ब्रह्मास्त्र है। आगे की खबर। पेशवा सरकार, खबरी अभी अभी लौटा है। मंगश ने 20 कोस दूर अपनी सेना एकत्रित कर ली है। ठीक है, तो घेराबंदी की तैयारी करते हैं। उनकी पूरी सेना को घेरना है। याद रहे, कोई भी पलटवार ना कर पाए। हम चारों मिलकर चारों दिशाओं से जंगल से हमला करेंगे। शुरुआत तीर से होगी और खत्म तलवार से। रास्ते में आने वाले हर सैनिक का सर काटते हुए चलेंगे। पिलाजी। जी श्रीमान। उत्तर की तरफ कितने सैनिक है बंगश के? करीब 4000। ठीक है, तो उत्तर के मोर्चे को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। इस राजकुमारी का खून नहीं बहते देख सकता मैं। तैयारियां करो जल्दी से। ईश्वर तुम्हारी संतान की रक्षा करे। ईश्वर करे तुम स्वस्थ संतान को जन्म दो। अब जा रही हो तो इस खानदान के कुलदीपक को लेकर ही लौटना। तो तुम ही हो मस्तानी। और तुम हो 52 हजारी सरदार बंगश खां। बहुत ही बहादुर हो। एक औरत को बेड़ियां पहनाकर खुद को बहादुर कहते हो। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तेज कटार है तुम्हारा मिजाज। खैर, खूबसूरत औरतों की बात कहा मैं कभी बुरा नहीं मानता। वैसे बाजीराव को बुंदेलखंड तुम ही लेके आई थी ना? हमने वही किया जो हमें अपने परिवार और बुंदेलखंड के लिए सही लगा। अपने ये कब से हुए तुम्हारे अपने? सबके सब काफिर हैं, काफिर। तुम्हारे अपने हम लोग हैं तुम्हारे अपने। तुम्हारी अम्मी तो जन्नत खो चुकी है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। उस खुदा से डर, उसका नाम ले और हमारी तरफ आ जा। खुदा का नाम तो हम हर रोज लेते हैं। तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम लेते हो खुदा का नाम या फिर खुद का ही नाम लेते हो? खुद को खुदा जो समझते हो। तुम्हें एक मौका दे रहे हैं बंगश खां। इसी वक्त पलटकर लौट जाओ, क्योंकि हमारे एक इशारे पर बाजीराव तुम पर कहर बनकर बरसेगा। होंगे तुम्हारे पास 52 हजार सैनिक, लेकिन वो बाजीराव है। उसने कभी हारना नहीं सीखा।
मस्तानी! अब्बा हुजूर, इतनी जल्दी नहीं। अरे ये किसने भेजा है ये? पेशवा सरकार, पता चला है कि मस्तानी आज राजधानी के लिए रवाना की जा रही हैं और साथ में उनके महाराजा छत्रसाल और रूहानी बेगम भी होंगी। पर ये लोग किला क्यों बदल रहे हैं? ये तो पता नहीं सरकार, लेकिन ये जरूर पता चला है कि वहीं पे मस्तानी का निकाह भी पढ़ाया जाएगा कायम से। कौन लाया इसे? इतनी साड़ियाँ, आपका पुराना प्रश्न सर, आपका पुराना अनुरागी, आपके बचपन का मित्र केशव। केशव, तुम यहाँ? और अचानक ऐसे ये सब? बस अभी लौटा हूँ। कारोबार के सिलसिले में बहुत भटकना पड़ता है। जैसे ही पता चला कि तुम मायके आई हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ तुमसे मिलने चला है। बहुत अच्छा किया। पर कितने बदल गए हो तुम। लेकिन तुम अभी भी वैसी ही हो, बहुत खूबसूरत। मुझे आज भी याद है कैसे हम बचपन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेलते थे। श्रीमंत, देर नहीं करनी चाहिए। यही सही मौका है बंगश पे हमला बोलने का। जब तक हम अपने बाबा और अम्मी को छुड़ा नहीं देते, तब तक आप जंग नहीं छेड़ेंगे। और अगर नहीं छुड़ा पाई तो? मेरी मौत का पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। होशियार। तो ये थी तुम्हारी रणनीति। उसने अपने आप को बंगश के सामने समर्पित किया क्योंकि वो चाहती थी हम लोग मिलकर उसे और उसके परिवार को बचाएं। श्रीमंत, ये घातक है। घातक तो है, लेकिन महाराजा छत्रसाल को बचाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अगर उनको कुछ हो गया तो इस युद्ध को जीतने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम महाराज और राजकुमारी दोनों को बचाएंगे। याद है तुम्हें हम साथ में कैसे खेला करते थे? याद है हमें, लेकिन तुम भूल गए हो कि वो बचपना था। तो अब भी बचपना कर रहे हो। ये सब क्या है? इतने महंगे उपहार और इतने सारे। नहीं, अरे हम भी बैठो ना। क्या लोगे? कुछ नहीं, बस। लेकिन तुम ये ले जाओ, हम ये नहीं ले सकते। काशी, ये क्या? काशी, तुम क्या कर रहे हो?